एक बेटे का पिता भिखारी होता है क्या? नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लड़के वाले बेटे के बाप को भिखारी क्यों समझते हैं। बस करिए माँ जी, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। कोई काम नहीं करती ना मैं, ढंग का कुछ नहीं आता ना मुझे, तो आज के बाद आप लोग अपना काम खुद करेंगे। मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। पूरे दिन खड़े रहने के बावजूद भी सबकी गालियाँ सुनती रहूँगी, कहते हुए गुस्से में पैर पटकती हुई पूजा अपने कमरे में चली जाती है। पूजा का गुस्सा देख गंगा देवी जी सर पकड़ के बैठ जाती और मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। क्या गजब की बहू पाई है मैंने, मेरी भी किस्मत चमक गई। इसे पाकर एक काम ढंग से नहीं आता है, एक कप चाय तो ढंग से बनती नहीं है, खाने की तो बात ही दूर की है, दिखाने के लिए पूरे दिन किचन में खड़ी रहती है। आज चाय में चीनी थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, जिसके चलते गंगा देवी जी अपनी बहू पूजा के ऊपर लगातार चिल्ला रही थी। ऊपर से पूजा का इस तरह बोलना गंगा देवी जी को और भी ज़्यादा लग गया। अब बात यहाँ उनके अहंकार पे आ गई थी कि बहू की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होकर जबान लड़ाने की। आने दो आज राकेश को, आज इसकी अकल ढीली कराती हूँ। शाम को जैसे ही राकेश घर आया, गंगा देवी जी ने अपना रोना धोना बेटे के आगे शुरू कर दिया। वह बेटा, तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छे गुण खिला रही है, जीना दुश्वार कर दिया है उसने मेरा। तुम तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कितना जबान लड़ाती है। मुझसे बात बात पे चढ़ जाती है लड़ने के लिए। आज सुबह भी मुझे इतना भला बुरा कहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ऑफिस से घर आते ही राकेश को पूजा की शिकायत मिल गई। ऊपर से माँ का रोना देख राकेश का खून खौल उठा। वो तुरंत कमरे में जाकर पूजा के ऊपर चिल्ला पड़ता है, पूजा यह क्या बदतमीजी हो रही है मेरे घर में, यह क्या सीख कर आई हो तुम, यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने। तुम मेरी माँ से छोटी छोटी बात पर लड़ना सीख गई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो तुम्हारी माँ की उम्र की है, तुम उनसे लड़ती रहती हो। क्या लड़ा है मैंने राकेश? माँ जी से क्या कहा है मैंने? माँ जी को क्यों नहीं कहा? बहू क्या छोड़ा है कहने के लिए? जब तब तक पीछे से गंगा देवी जी भी आ जाती है। क्या कहा माँ जी? ऐसा क्या कहा दिया है जो आप इतनी हाय तौबा मचा रही है? चार बातें तो आप मुझे सुनाई, ऊपर से रोना धोना भी आप ही कर रही हैं। मैं नहीं रो रही, इसका मतलब सारी गलती मेरी है। और राकेश, तुम हर बात में मेरे माँ बाप पर क्यों जाते हो? मैं खड़ी हूँ, मेरी गलती है, मुझसे कहो। बार बार माँ बाप पर जाने की क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं जाएगा माँ बाप पर, क्यों नहीं जाएगा? तू रोकेगी उसे, इतनी है तेरे में हिम्मत? तुम्हारे माँ बाप ने भी तो बर्बाद कर दिया मेरा घर, जाने क्या संस्कार दिए हैं तुम्हें। न बोलने की तमीज़ है, न कुछ काम ढंग से आता है, भिखारी की तरह लाकर पटक दिया मेरे घर में। खबरदार माँ जी, आपको जो भी कहना है आप मुझसे कहिए, मेरे माँ बाप पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और भिखारी तो उन्हें गलती से भी मत कहिए कि इधर से भिखारी दिखते हैं वो आपको। अरे भिखारी को भिखारी ही तो कहेंगे ना। अच्छा लड़का देखा, अच्छे घर बार देखे, लाकर पटक दिया नौटंकी की बेटी को। न ढंग का खाना बनाने सिखाया है, न ढंग का काम करना सिखाया है, न ढंग का चीज़ सामान दिया है। भिखारी की तरह बेटी की विदाई कर दी। ऐसी कौन करता है अपनी बेटी की विदाई? माँ जी, क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या भिखारी की तरह दिया है मेरे माँ बाप ने? ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्होंने दिया नहीं है आपको, यह बताइए। टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बेड, सोफा, गाड़ी, पैसे, गहने, ज़रूरत का हर सामान, क्या कुछ नहीं दिया है जो उन्हें भिखारी बना रही है? क्या दिया है बहू? तुझे तो बड़ा अपने बाप के दिए पे घमंड है। क्या दिया है ज़रा हमें बताना। टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, वॉशिंग मशीन, बेड, ये सब मैं इस्तेमाल करती हूँ क्या? यह सब कुछ तुम इस्तेमाल करती हो ना, तुम्हारी ही ज़रूरत की चीज़ है, तुम्हारे माँ बाप ने दी है। हमें क्या दिया है? टीवी तुम्हारी है, दिन भर तुम ही देखती हो, सोफे पे फैल कर, बेड पे तुम सोती हो, फ्रिज तुम यूज करती हो, गहने तुम्हारे हैं। रही बात पैसों की, तो वो तुम्हारे अकाउंट में जमा है।
एक गाड़ी की तुम मेरा बेटा इस्तेमाल करता है ना, और तुम्हारी चीज़ कौन छूता है, कौन हाथ लगाता है? सब तो तुम ही इस्तेमाल करती हो। अच्छा, सब कुछ मैं ही इस्तेमाल करती हूँ माँ जी? हाँ हाँ, तुम ही करती हो। एक गाड़ी है, चलाना सीख ले लो जाओ। नहीं छोड़ा, आज के बाद मेरा बेटा क्या है, बाकी सब तो तुम्हारा ही है। हमें क्या दिया तुम्हारे बाप ने? देख लो राकेश, अगर मैं कुछ बोलूँगी तो आप कहेंगे कि मेरी माँ से जबान लड़ा रही हो। देख लो, छोटी छोटी बात पे कैसे मेरे माँ बाप के पास पहुँच जाते हैं। ऐसा क्या चीज़ इन्होंने अपनी बेटी को दी है जो मेरे माँ बाप से मुझे नहीं दिए? मेरी बेटी की तुलना तो तुम 7 जन्म तक नहीं कर पाओगे। मैंने इतना अपनी बेटी को दिया है ना कि उसके ससुराल वाले सालों बैठ कर खाते रहेंगे और इस्तेमाल भी करते रहेंगे। तुम्हारी तरह नहीं आए बड़ा जबान लड़ाने वाले। कहते हुए गंगा देवी जी गुस्से में पूजा के कमरे से बाहर चली जाती है। राकेश भी अपने हिसाब से खूब पूजा को उल्टा सीधा बोलता है और साफ साफ पूजा से कहता है, पूजा, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दिया जाएगा। राकेश, इतना आसान है क्या मायके भेज देना? मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जिसके मन में जब आया तब सुना के चला जाए। जिसके मन में जब आएगा वो मायके भेज देगा। इतनी भी बेचारी नहीं हूँ मैं किसी की छोटी छोटी बातों से तंग आकर मायके चली जाऊंगी या तुम लोगों के भेजने से चली जाऊंगी। इज्जत के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में ब्याह कर आई हूँ। बहू इस घर की, इसलिए बात बात पे यह धमकी देना छोड़ दो। देखो पूजा, 2 दिन बाद मम्मी पापा की यूनिवर्सिटी है, इसलिए घर में मैं ज़्यादा बवाल नहीं चाहता हूँ। छोटी सी पार्टी है, कुछ मेहमान आने वाले हैं। बेहतर होगा कि तुम पार्टी की तैयारी करो और या फालतू की बकवास ना ही करो तो बेहतर है। राकेश की बात सुन अचानक से पूजा के दिमाग में कुछ आता है। माँ बेटे की बातें सुन सुनकर थक चुकी थी। वो 2 दिन बाद ही सास की एनिवर्सरी थी। घर में छोटी पार्टी भी थी। यही मौका था पूजा को इसी बहाने आज अपने माँ बाप की हैसियत का पता बताने का मौका भी मिला। कुछ सोचते हुए पूजा ने अगले दिन अलमारी से अपने कुछ गहने निकाल कर गंगा देवी जी के पास गई और उनसे कहा, माँ जी, आप 1 मिनट के लिए लॉकर की चाबी दे दीजिए, मैं अपने बाकी के गहने भी उसमें रखना चाहती हूँ। इतना सुनते ही गंगा देवी जी खुश हो गई। चलो, कम से कम बहू को अकल तो आई। खुशी खुशी तुरंत ही अलमारी की चाबी पूजा को दे देती है। पूजा गहने रखने के बहाने सास के लॉकर में से अपने सारे गहने निकाल लेती है और बिना गंगा देवी जी को बताए ले जाकर चुपचाप अपनी अलमारी में रख देती है। असल में पूजा के सारे गहने गंगा देवी जी ने लेकर रख दिए थे, यह कहकर कि ये गहने वो संभाल के रखे, तुम्हें जब चाहिए तो ले लेना। और ज़रूरत के समय वो कभी भी पूरा गहना पूजा को नहीं देती थी, बल्कि उन्हें अगर कहीं जाना था, किसी शादी ब्याह में हो, तो ज़रूर पूजा के गहने पहन के निकल लेती। एक बार भी पूजा से पूछना जरूरी नहीं समझती थी। अब पूजा तो अपने गहने मिल गए थे। अब बारी थी गाड़ी की। राकेश के जाने से पहले पूजा ने गाड़ी की चाबी छुपा दी। राकेश जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा, चाबी ढूंढने पर भी नहीं मिली तो चिल्लाने लगा। गंगा देवी जी यहाँ वहाँ दौड़कर चाबी ढूंढ रही थी। राकेश पूजा के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, पूजा, मैं कब से परेशान हूँ, मुझे लेट हो रहा है और तुम्हें अकल नहीं है कि चाबी ढूंढ के दे दूँ। राकेश, चाबी खोई कहाँ जो तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत पड़ी है? क्या मतलब यह कि गाड़ी की चाबी मेरे माँ बाप ने दी थी मेरे यूज के लिए, इसलिए मुझे मार्केट जाना है। मैंने गाड़ी की चाबी रख ली है। तो तुम गाड़ी की चाबी लेकर क्या करोगे? तुम्हें गाड़ी चलाने आती है क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, मैं किसी को बुला लूँगी, बैठकर तो जा सकती हूँ ना। और वैसे भी वो मेरे माँ बाप ने मेरे इस्तेमाल के लिए दी है, तो आप अपने ऑफिस का कोई और तरीका ढूंढ लीजिए। कहते हुए पूजा दोबारा से अपने कमरे में चली गई। पूजा कल शाम के बाद से एकदम से बदली बदली सी थी। गंगा देवी जी ने भी पूजा का यह रूप देख बेटे को चिढ़ाते हुए बोले, देख लिया ना बेटा, हो गई सुबह,
अब पूरे दिन ये मेरे साथ यही खेल खेलेगी, छोटी छोटी बात पे मुझसे लड़ेगी, मेरा तो जीना ही मुश्किल कर दिया है इसने। पूजा का ऐसा बोलना राकेश को भी खल गया। वो भी गुस्से में बोला, हाँ तो ठीक है, रख लो, तुम्हारे बाप की दी हुई है गाड़ी ना। तो तुम्हें क्या लगता है मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता? बिल्कुल खरीद सकता हूँ। गाड़ी किसी के एहसानों में चलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रखी रहो तुम अपने गाड़ी, कहते हुए राकेश गुस्से में चला जाता है। अब राकेश ऑफिस चला गया। गंगा देवी जी घर पे ही थी। वो भी अपनी यूनिवर्सिटी में पहनने के लिए नई साड़ी लेने मार्केट जाने वाली थी। जैसे ही दोपहर को गंगा देवी जी मार्केट गई, पूजा तुरंत ही हॉल में से टीवी लाकर अपने कमरे में लगा लेती है। सोफा टेबल सब कुछ ले जाकर अपने कमरे में जैसे तैसे एडजस्ट कर लेती है। फ्रिज भी लॉक कर देती है, यहाँ तक कि मशीन भी घसीटते हुए अपने कमरे में रखवा लेती है। छोटी से छोटी चीज़ को उसके मायके से आई थी वो सब कुछ निकाल कर ले जाकर अपने रख लेती है। उसका कमरा बुरी तरह से भर गया था, पाँव रखने तक की जगह नहीं थी। गंगा देवी जी के आने तक वह अपना सारा सामान अपने कमरे में रख चुकी थी। गंगा देवी जी मार्केट से आकर सीधा अपने कमरे में गई। साड़ी के साथ पहनने का सेट लगाकर देखने लगी कि कौन सा हार, कौन सा नेकलेस उसके ऊपर अच्छा लगेगा। जैसे ही गहनों का डब्बा उठाई, डब्बा हल्का था, खोलने के देखने पर गहने गायब। गहने न होने पर गंगा देवी जी भड़क जाती है और तुरंत ही भागते हुए मीरा के पास जाती है। गहनों के बारे में पूछती है। पूजा ने भी दो टूक से जवाब दे दिया, माँ जी वो गहने मेरे थे ना, तो मैं अपने पास रख लिया क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए दिए था। पूजा की बात सुन गंगा देवी जी गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही पाँव पर रखते हुए हॉल में आई। वहाँ भी उसको सोफा गायब मिला। पूरा हॉल ही खाली खाली सा लग रहा था। न सोफा था, न टेबल था, न टीवी थी। गंगा देवी जी गुस्से में पूजा के ऊपर चिल्ला रही थी, अरे बहू यह क्या तरीका है, यह सोफा कहाँ चला गया? माँ जी आपको क्या करना है? मेरा सोफा था, मैं दिन भर बैठती थी इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में रख लिया। जब मेरी मर्जी होगी निकाल कर बैठूंगी। और तो कोई बैठता नहीं था मेरे सोफे पर, तो फिर आपको सोफा से क्या लेना देना? अच्छा तो तुम बदला निकाल रही हो, लो निकाल लो बदला। आने तो शाम को, आज तेरी खाल ना उड़वा दी तो कहना। कहते हुए गंगा देवी जी किचन में की ओर गई। गर्मी से हाल बेहाल था। ठंडा पानी पीने के लिए चाहिए था, लेकिन जैसे ही फ्रिज खोलने गई, फ्रिज खुला ही नहीं क्योंकि फ्रिज तो पहले से ही लॉक हुआ था। अब प्यास से गंगा देवी जी की हालत खराब हो रही थी। ठंडा पानी उन्हें जल्द से जल्द चाहिए था। गुस्से में उठकर गिलास पटक देती है और चिल्लाते हुए पूजा से बोल पड़ती है, क्या फ्रिज में भी लॉक लगा कर रखोगी महारानी? बिल्कुल, क्योंकि यह मेरे यूज का है, मेरे बाप ने दिया है और आप तो इसे इस्तेमाल करती नहीं है। इसे बस मैं ही इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मुझे जब प्यास लगेगी मैं फ्रिज खोलकर पानी पी लूँगी। आप तो ठंडा पानी पीती नहीं है ना, आपको इसका इस्तेमाल भी नहीं करती हैं। गंगा देवी जी बहू की बातें सुन गुस्से में रिमोट उठाकर टीवी ऑन करने गई थी कि टीवी भी गायब। गंगा देवी जी का गुस्सा सातवें आसमान में चला गया। देख बहू, साफ साफ बता रही हूँ, कल यूनिवर्सिटी है, मेहमान आने वाले हैं, एक तैयारी नहीं हुई है तो अपना यह नया नाटक मत फैला। इज्जत का तमाशा नहीं होना चाहिए मेरे घर में, इसलिए जो चीज़ जहाँ थी जैसी थी उसको वहीं लगा दे और कल की पार्टी की तैयारी करो। सारे गंदे पर्दे पड़े हुए हैं, सबको निकाल कर धो नहीं सकती तुम? नहीं माँ जी, यह पर्दे मेरे नहीं हैं, इसलिए इसे आप धो लीजिए। कर ले बहू, जो अपने मन की कर ले, जितनी करनी है ना कर ले, बस कल की पार्टी ख़त्म हो जाए, इसके बाद अगले ही दिन मैं तुझे तेरे मायके ना भेज दिया तो मेरा नाम ही गंगा नहीं। कहते हुए गुस्से में गंगा देवी जी सारे पर्दे निकाल कर मशीन में लगवाने जाती है, लेकिन वॉशिंग मशीन भी उन्हें गायब ही मिली। गंगा देवी जी तुरंत सारे पर्दे फेंक फोन उठाते हैं और राकेश को सारी बात बताकर तुरंत घर बुलाती है। बेटा अब घर आ जा और आके इसे समझा ले, ऐसा न हो कि कल की पार्टी में इज्जत का तमाशा बन जाए।
आकर देख ले इसके घर की क्या हालत बनाकर रखी हुई है। माँ की बातें सुनकर 1 घंटे के अंदर में ही राकेश भी आ जाते हैं। सारा सामान गायब देख, पूरा घर खाली देख राकेश को भी गुस्सा आता है। वे गुस्से में ही पूजा से कहता, पूजा ये क्या नया नाटक लगा रखा है तुमने? सोफा, टीवी, फ्रिज, कूलर सब कुछ हटा क्यों दिया है? हाँ तो यह सब मेरे थे, इसमें तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? मेरे थे ना, मैं इस्तेमाल करती थी ना, इसलिए मैंने अपने कमरे में रख लिया। अब तो ठीक है ना? इतना सुनते ही गंगा देवी जी समझ गई कि पूजा यह सब कुछ कल की बात को लेकर कर रही है। अब गंगा देवी जी और राकेश के आगे एक नई समस्या थी। पूरा घर सूना सूना सा लग रहा था, बिल्कुल ही बिखरा हुआ था। अगर ऊपर से कल पार्टी है, मेहमान भी कल आएंगे, अगर घर ऐसे ही रहा तो इज्जत ही चली जाएगी। राकेश अपनी माँ की ओर देखने लगता है। गंगा देवी जी भी कुछ नहीं बोलती, उनकी भी बोलती बंद हो गई थी। अगर बहू से ऐसे ही तमाशा करती रही तो हो सकता है बहू जिद में आकर सामान ही ना निकाले, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम नया सामान लाकर रख सकते हैं। इस समय इज्जत की खातिर गंगा देवी जी ने झुकना ही सही समझा और राकेश को इशारा करते हुए शांत रहने के लिए बोलती है, और बड़े ही नॉर्मल होकर प्यार से पूजा से कहते, देख बहू, माना मैं तेरी सास हूँ, कभी गुस्से में उल्टा सीधा बोल देती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम ऐसी हरकत करोगे। अब इस घर की इज्जत भी तो तुम्हारी इज्जत है ना, तो इज्जत की खातिर ही सही सारा सामान बाहर निकाल दो। हाँ मैंने गलती की है, बात बात पे तुम्हारे माँ बाप पे नहीं जाना चाहिए। आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी कभी भी तुम्हारे माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा न बोलूँ। अब घर में है तो पूरा परिवार यूज करेगा ही करेगा, इसमें बताने वाली कौन सी बात है। हाँ बस गुस्से में निकल जाता है। राकेश भी माँ के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, माँ सही कह रही है पूजा, अब घर में सामान है तो पूरा परिवार उसे यूज करेगा ही ना। माना कि माँ गुस्से में बोल देती है, लेकिन गुस्सा इज्जत से बढ़ के नहीं होता। इस घर की इज्जत तुम्हारी भी तो इज्जत है। अब जो हुआ उसे भूल जाओ, आज के बाद तुम्हारे मायके वालों को कोई कुछ नहीं कहेगा। मुझे भी माफ़ कर दो और सारा सामान बाहर निकाल दो। माँ बेटे को लाइन पे आता हुआ देख पूजा ने मन ही मन मुस्कुराते हुए राकेश से कहा, ठीक है, अगर आप लोग मानते हो कि आप लोगों ने गलती की है और आइंदा से छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे माँ बाप पर नहीं जाओगे तो ठीक है, सारा सामान ले जाकर अपनी जगह पर रख सकती हो। राकेश भागते हुए कमरे में गया और सारा सामान निकाल कर अपनी अपनी जगह पे लगा दिया। अब गंगा देवी जी इतना तो अच्छी तरह से समझ गई थी कि अगर आइंदा से उन्होंने पूजा को कभी भी कुछ भी कहा तो पूजा ऐसे बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जाने कब क्या कर बैठे उसका कोई भी भरोसा नहीं है। दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया आभास स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।